बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 जुलाई 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरान पाक की आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह आले इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से सऊदी अरब के आला हुकाम से मुलाकात की गई है, जिसमें पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में बातचीत की गई है और इनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तानी जिनको 1 वैक्सीन या 2 वैक्सीन और वो भी वो वाली वैक्सीन जो कि सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हैं वो लगा दी गई हैं, इन्हें सऊदी अरब में आने के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल कर दी जाएँ। दोस्तों, इस बारे में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि रोज़ाना की बुनियाद पर यही ख़बरें आती हैं, कोई हतमी ख़बर नहीं आती कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुल रही हैं। तो दोस्तों याद रखें, ये इतना आसान नहीं। कोई भी मुल्क अपनी आवाम और अपनी मौजूदा जो भी सूरत हाल है उसे मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इन ममालिक ने भी ऐसे ममालिक के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर बाकायदा पाबंदी लगाई है, जिसमें पाकिस्तान के लिहाज से 26 ममालिक की लिस्ट शामिल है, जो पाकिस्तान ने इन ममालिक से आने वाले किसी भी मुसाफिर को अटेंड करने से इनकार कर दिया है। यही सूरत हाल कुछ इंडिया की भी है, तो लिहाजा हर मुल्क अपनी पॉलिसी के लिहाज से काम करता है। सऊदी अरब भी इन तमाम सूरत हाल में अपनी आवाम और अपनी मईशत के लिहाज से बेहतर फ़ैसले कर रहा है। उम्मीद है कि दूसरे ममालिक की जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की, उसके बारे में वो तहकीकात करके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने का एलामिया जल्द जारी कर सकते हैं, जैसे सफ़ीर पाकिस्तान ने भी मुलाकात करके इन्हें बताया है। लिहाजा दोस्तों, इस बारे में हतमी तारीख नहीं दी जा सकती, मगर उम्मीद ज़रूर है कि इन मुलाकातों का कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छी खबर जैसी आएगी आप तमाम भाइयों से फ़ौरन शेयर कर दी जाए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने 1 जुलाई 2021 को सऊदी लेबर मार्केट में हुनरमंदों के प्रोफेशनल टेस्ट के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया है। सऊदी ज़राए अबलाग से जो अहम तरीन इतलात मौसूल हुई हैं कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तरजीही तौर पर हर इदारे के टेक्निकल अमले का प्रोफेशनल टेस्ट होगा। ये टेस्ट लाजमी तौर पर लिखत पढ़त यानी रिटन और प्रैक्टिकल 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा कि आखिरी मरहला जनवरी 2022 में अंजाम दिया जाएगा। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ़ टेक्निकल काम करते हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियंस हैं, इन तमाम अफराद के लाजमन टेस्ट होंगे। जो कामयाब होंगे उन्हें की अकामे तजदीद होंगे। बाकी अफराद को अपने मुल्कों में वापस जाना पड़ेगा। वो गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में नए वीज़ों पर आएंगे, इनके लाजमी टेस्ट होंगे। सऊदी अरब आने से पहले और सऊदी अरब आने के बाद इन्हें टेस्ट के मराहिल से गुज़रना होगा। इसके बाद ही इनका अकामा बन पाएगा। याद रखें, सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब में लेबर मार्केट में हुनरमंदों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और नाअहल कारकुनान की आमद को रोकने के लिए सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से ये मुहिम शुरू कर दी गई है। पेशा वराना टेस्ट प्रोग्राम के तहत 1000 से ज़्यादा पेशों को 23 बड़े पेशों में ज़म कर दिया गया है। प्रोफेशन टेस्ट के 2 ट्रैक मुकर्रर किए गए हैं। पहले हुनरमंद का पेशा वराना टेस्ट इनके अपने मुल्क में होगा। जो सऊदी अरब में नए वीज़ों पर आएंगे, इनके लिए इंटरनेशनल टेस्ट सेंटर से तावन हासिल किया जाएगा। याद रखें, जो भी नए वीज़े पर अफराद आएंगे, इस टेस्ट की कामयाबी के बाद ही उनका वीज़ा लगेगा। दूसरा टेस्ट सऊदी अरब में मुकामी सेंटर्स के तावन से किया जाएगा। पहले मरहले में 3000 से ज़्यादा कारकुन वाले बड़े इदारे कंपनियों के हुनरमंदों का प्रोफेशन टेस्ट होगा।
इसके अगले मरहले में वो इदारे जहां 500 से 3000 से कम कारकुन काम करेंगे उनके टेस्ट लिए जाएंगे। तीसरे मरहले में वो इदारे जहां 50 से 499 अफराद काम कर रहे होंगे उनके टेस्ट लिए जाएंगे। और इसके बाद 6 अफराद से लेकर 50 अफराद वाले इदारों में काम जो कर रहे हैं गैर मुल्की अफराद उनके टेस्ट होंगे। और आखिरी मरहले में छोटे मौससे और जहां पर हुनरमंदों का टेस्ट लिया जाएगा जहां पर कारकुन 5 से कम अफराद मौजूद होते हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि 23 रजब 14 से 42 बमुताबिक 7 मार्च 2021 को सऊदी वजारत ख़ारजा और पेशावराना टेक्निकल ट्रेनिंग के पब्लिक इदारे के तावन से प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम जारी किया गया था, जिस पर 1 जुलाई 2021 के लिहाज से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इदारे अपने कारकुनों के टेस्ट के लिए फौरी तौर पर रजिस्टर्ड हों, क्योंकि इसके बगैर कारकुनों के अकामे तजदीद नहीं होंगे। सऊदी वजारत हज की जानिब से इतलात शेयर हुई हैं कि आज़मीन हज को अयाम हज में खिदमात फराहम करने वाले इदारे मुअल्लमीन की 9 कंपनियों ने इदारा जाती तब्दीलियों के बाद आज़मीन हज की खिदमत का पहला मरहला शुरू कर दिया है। सऊदी वजारत हज उम्रे की मुकर्रर करदा प्रोग्राम के मुताबिक मुअल्लमीन के इदारों ने शराकती कंपनियों की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस हवाले से वजारत के मुकर्रर करदा प्रोग्राम के तमाम दफ़ात पर जनरल असम्बली के तासीसी इजलास में वोटिंग हुई। मुअल्लिमीन के इदारे के मजलिस इंतज़ामिया के सरबराह ने बताया कि इदारों को शराकती कंपनियों में तब्दील करने का बुनियादी मकसद ये है कि ज़ायरीन को आला खिदमात फराहम की जा सकें। कंपनी अपनी सरगर्मियों का दायरा वसी करे, खिदमतकार ऐसे हों जो इंतज़ामी इस्तेदाद और लियाकत रखते हों, तजर्बेकार हों, मुकर्ररा अहदाफ पूरे कर सकें। सरबराहों का कहना है कि शराकती कंपनियों में इदारों की तब्दील करने का एक अहम मकसद ये भी है ऐसे कारकुन जो ऑफिस में काम करेंगे उनकी कारकर्दगी मुतासर ना हो। नई तब्दीली के तहत मजलिस इंतज़ामिया के 4 मेंबरान हज उम्रा के माहिरीन तैनात किए गए हैं, जबकि 4 अफरादी क़ुव्वत 4 लीगल लेवल पर यानी कानूनी अमूर और इस तरह से दीगर सरमायाकारी के माहिरीन इसमें शामिल हैं। नए निज़ाम से ऐसे आज़मीन हज जो इस साल हज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्हें सहूलियात मिलने जा रही हैं। नए निज़ाम के मुताबिक हर कंपनी का हिसाब किताब सालाना की बुनियाद पर चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के बंदे चेक करेंगे। कंपनियों की सरगर्मियों और अखराजात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आज़मीन हज को सहूलियात देने वाली हर कंपनी की कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करे ताकि अगले साल उसे दोबारा से हज की इन तमाम कार्रवाइयों में काम करने का मौका मिल सके। सऊदी एयरलाइन की जानिब से अहम तरीन इतलात बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद के लिए आई है। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र से 72 घंटे के अंदर लिए गए नमूने की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। अल सऊदिया जो सऊदी एयरलाइन का दूसरा नाम है, इससे एक मुसाफिर ने सफ़र के वक्त PCR के बारे में दरियाफ्त किया कि PCR हासिल किए जाने वाले नमूने का एतबार कब से होगा। आया 72 घंटे की पाबंदी का आगाज़ PCR का नमूना लेने के वक्त से होगा या इसकी रिपोर्ट आने के बाद से 72 घंटे शुमार होंगे। सऊदी एयरलाइन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका जवाब कुछ यूँ दिया है कि PCR टेस्ट सफ़र के वक्त से मुअस्सर होगा। दाखिली प्रवासों के मुसाफिरों के हवाले से अल सऊदिया का कहना है कि एयरपोर्ट पर दाखिल होने, सफरी कार्रवाई कराने और तैयारों में सवार होने से पहले मुसाफिर की डिजिटल ID चेक की जाएगी। ये डिजिटल ID तवक्कलना एप्लीकेशन में बाकायदा मौजूद है। तवक्कलना एप्लीकेशन का मुआयना किया जाएगा। सिर्फ इस शख्स को सफ़र की इजाज़त दी जाएगी जो या तो वैक्सीन याफ्ता हो या कोरोना में मुब्तला ना हुआ हो। दोस्तों, ये सऊदी अरब के अंदरूनी मुल्क चलने वाली परवाज़ों के लिहाज से बात की गई है। इंटरनेशनल लेवल पर यह कवानीन कुछ सऊदी अरब में महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया कि जुमा 2 जुलाई 2021 को ममलिकत के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। मशरकी रीजन, मदीना मुनव्वरा, रियाद, कसीम और हदूद शुमालिया शदीद गर्मी की लपेट में होंगे।
قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ عسیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے، جبکہ بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی علاقوں بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جازان، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعے کو حفر الباطن میں انتہائی ٹیمپریچر 49 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ السودہ میں 16 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آیا ہے۔